दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखना और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए हम स्टोरी की ओर चलते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच धुंध और शांति से घिरा एक छोटा सा गांव था, सत्यमपुर, जहां न शहर की शोरगुल भरी आवाज पहुंचती थी, न दिखावे की चमक। पहाड़ों की गोद में बसा वो गांव देखने में छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल पहाड़ों की तरह विशाल और शांत थे। इसी शांत गांव में लक्ष्य नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में सपनों की चिंगारी थी और उसके दिल में ऐसा संकल्प जल रहा था जो रात के अंधेरों को भी प्रकाश में बदल सकता था। लक्ष्य एक गरीब परिवार से था। पिता लकड़ी काटकर बाजार में बेचते थे और मां खेती में हाथ बंटाती थी। घर में इतना धन नहीं था कि लक्ष्य शहर जाकर पढ़ सके, लेकिन उसके मन में ज्ञान की भूख जलती रहती। एक पुरानी धूल भरी किताब जो उसे कभी मंदिर के पुजारी से मिली थी, उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। वो रोज उस किताब को पढ़ता और उसकी पंक्तियां उसके भीतर नई ऊर्जा जगाती। यदि मन में आग है तो रास्ते खुद बनते हैं, लेकिन दुनिया अक्सर उन सपनों पर हंसती है जो बड़े होते हैं। गांव के लोग ताने मारते, अरे जूते फटे हुए हैं और सपने आसमान छूने के देखते हो, तेरे पिता तो इतने गरीब है, तू क्या बदल लेगा। शब्द तीर बनकर दिल को चीर जाते, मगर लक्ष्य मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके भीतर की आग किसी के कहे पत्थरों से बुझने वाली नहीं थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए। तेजस्वी आंखें, सफेद वस्त्र और मुख पर गहरी शांति। उन्होंने गांव वालों को उपदेश दिया, पर लक्ष्य उनकी ओर अजीब खिंचाव महसूस कर रहा था। उपदेश के बाद वो उनके पास गया और पूछा, भंते, मैं अपने जीवन को महान बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास न धन है न शिक्षा। मैं क्या करूं? भिक्षु ने उसकी ओर देखा, जैसे उसके भीतर के तूफान को पढ़ लिया हो। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन को महान बनाने के लिए धन की नहीं, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। यदि मन में आग है तो पहाड़ भी रास्ते बनने पर मजबूत हो जाते हैं। उन्होंने एक छोटी सी गठरी से एक कंकड़ निकाला, चमकता हुआ, पारदर्शी। ये आशा का कंकड़ है, इसे तब तक संभाल कर रखना जब तक लक्ष्य न मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे, यह कंकड़ रास्ता नहीं बनाएगा, रास्ता तुम्हारा साहस बनाएगा। लक्ष्य ने कंकड़ हाथ में लिया और उसके भीतर एक नई रोशनी जाग उठी। कुछ दिन बीते ही थे कि गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। भूस्खलन ने सारे मार्ग बंद कर दिए। गांव का संपर्क शहर से कट गया। लोगों के घर, पशु, खेत सब बर्बाद हो गए। लक्ष्य के पिता भी बीमार पड़ गए। दवाइयों की जरूरत थी और बाजार जाने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा, यह पहाड़ किसी इंसान का बस नहीं, जो इसे पार करने की सोचता है, पहाड़ उसे खत्म कर देता है। लेकिन लक्ष्य ने उसी रात सितारों की ओर देखते हुए प्रण किया, मैं रास्ता बनाकर दिखाऊंगा। वो फावड़ा उठाता और चट्टानों को तोड़ने की कोशिश करता। हाथों से खून बहता, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय जल रहा था। कई लोग उसके पास आए और बोले, पागल हो गया है क्या, अकेला पहाड़ तोड़ेगा। लोगों की बातें सुनकर हार मानने वाला नहीं मैं, लक्ष्य ने मुस्कुराकर कहा। भिक्षु कई दिनों बाद फिर गांव लौटे और लक्ष्य के पीछे से चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम थकते नहीं? लक्ष्य ने उत्तर दिया, थका तो हूं, लेकिन रुक नहीं सकता। मेरे पिता की जिंदगी रास्ते पर निर्भर है और मेरे सपनों की आग मुझे आराम नहीं करने देती। भिक्षु ने संतोष की मुस्कान दी और बोले, याद रखना, जब तुम्हारे मन में आग होती है तो तुम्हारा पसीना भी ईंधन बन जाता है। दिन रात पहाड़ की चट्टानों पर हथौड़े चलते रहे। कुछ युवा लक्ष्य से प्रेरित होकर उसके साथ काम में जुट गए। धीरे धीरे गांव की पूरी जनता उसके साथ हो गई। जहां कल तक उसका मजाक उड़ाने वाले थे, आज वही लोग उसे लक्ष्य भैया कहकर सहायता कर रहे थे। रास्ता बन रहा था,
लेकिन मुश्किलें भी बढ़ रही थी। एक दिन पहाड़ टूटकर गिरा और कई लोग घायल हो गए। लक्ष्य खुद पत्थरों से दबकर अचेत हो गया। सबको लगा वो मर चुका है। गांव में मातम छा गया। लेकिन भिक्षु ने कहा, आग बुझ सकती है क्या? वो तो राख में भी अंगार बनकर जलती रहती है। कुछ घंटों बाद लक्ष्य की आंखें खुली। दर्द असहनीय था, मगर उसकी इच्छा शक्ति उससे भी मजबूत। वो उठा, चोट पर पट्टी बांधी और फिर से वही फावड़ा उठाया। गांव वाले चौंक गए। तू आराम कर। नहीं, अभी नहीं। जब तक सांस है रास्ता बनता रहेगा। उसकी आवाज गूंज उठी। पर्वत भी जैसे उसकी जिद से हिल गया। कुछ ही दिनों में एक संकरा रास्ता बनकर तैयार हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। पहली बार गांव से शहर तक मदद पहुंची और जीवन बच गए। लक्ष्य के पिता का इलाज हुआ। गांव फिर मुस्कुराने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब सरकार को इस बात की जानकारी मिली कि एक युवक ने अकेले पहाड़ काटकर मुश्किल में लोगों के लिए रास्ता बनाया, तो अधिकारियों ने सत्यमपुर आकर लक्ष्य को सम्मानित किया और उसे शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। वो पढ़ने शहर गया। हजारों नए अवसर, नई दुनिया, नया संघर्ष। लेकिन इस बार उसके भीतर जो आग थी, उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। सालों बाद लक्ष्य ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और पहाड़ क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का विशेषज्ञ बन गया। उसकी अगुवाई में ऐसे रास्ते बने जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी आसान हुई। सत्यमपुर गांव आज देश का सबसे अच्छा कनेक्टिविटी वाला पहाड़ी गांव कहलाता है। जब वो सफलता के शिखर पर पहुंचा, भिक्षु फिर उसके सामने आए और बोले, आज तुम्हें देखकर मुझे बुद्ध की वो वाणी याद आती है, जितना कठिन मार्ग होगा उतना ही महान परिणाम होगा। लक्ष्य ने झुककर उनके चरण पकड़े। भंते, आप ही ने रास्ता दिखाया, वरना मैं सपनों की आग में जलकर राख बन जाता। भिक्षु ने कहा, नहीं बेटा, रास्ता मैंने नहीं, तुम्हारी आग ने बनाया है। मैंने तो सिर्फ उस आग में विश्वास जगाया। लक्ष्य की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब ये आंसू कमजोरी के नहीं, विजय के आंसू थे। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो वहां एक पत्थर पर लिखा है, अगर मन में आग है तो रास्ते खुद बनते हैं। सत्यमपुर का बेटा लक्ष्य, और उस पत्थर के सामने खड़े होकर इंसान का दिल खुद कह उठता है, मैं भी कर सकता हूं। मुझे बस अपनी आग को जलाए रखना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे हालात, तुम्हारा दर्द, कोई भी चीज तुम्हारे सपनों को छोटा नहीं कर सकती। दुनिया तब घुटने टेकती है जब मन की आग जन में दहाड़ बनकर उठती है। जहां चाह वहां राह नहीं, जहां आग वहां रास्ते खुद बनते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।